अब बेटा अगर आप लोग देखें रेंटल 4000 पर क्वार्टर है फॉर 5 इयर्स। हमने इससे इसकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो 12% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। तो आप कभी भी इसके ऊपर एन्युटी का फैक्टर लगा के ये वाला रेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एन्युटी का फैक्टर लगाने के लिए अगर रेंटल्स पर क्वार्टर हैं तो रेट की कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली होनी चाहिए। इसीलिए Yes, sir. आप सबसे पहले इस रेट को कन्वर्ट करोगे, कंपाउंडिंग क्वार्टरली फाइंड करोगे, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला। इक्विवेलेंट रेट से मुराद है कि इस रेट का इफेक्टिव रेट और जो रेट आपको चाहिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली में उसका इफेक्टिव रेट एक दूसरे के इक्वल हो। तो इफेक्टिव रेट इक्वल होने के लिए इक्विवेलेंट रेट हम लोग कहते हैं, तो उसका फार्मूला हम ये यूज करते हैं। तो इसमें से आपने इस R2 की वैल्यू कंपाउंडिंग क्वार्टरली फाइंड कर लेनी है, और वो आ रही है हमारे पास 11.8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला रेट यूज कर सकते हो, चाहे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो चाहे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? कि बेटा अगर रेंटल्स का टाइम पीरियड और रेट की कंपाउंडिंग डिफरेंट हो तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग को रेंटल्स के टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट करना होता है, कि जो रेंटल्स का टाइम पीरियड है रेट की कंपाउंडिंग भी वही हो, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेट फाइंड करेंगे, और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूज करके प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुके हैं? Yes, sir. अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन पर आए। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 100,000। आपने रेंटल्स की अमाउंट बतानी है पर मंथ और रेट 10% कंपाउंडिंग मंथली। लेकिन जो रेंटल स्टार्ट होंगे वो 4 इयर्स के बाद स्टार्ट होंगे। 0 से 4 तक किसी किस्म का कोई रेंटल नहीं है। मतलब डिलेड एन्युटी की सिचुएशन में रेंटल्स की अमाउंट क्या होगी? डिलेड एन्युटी की सिचुएशन में रेंटल्स की अमाउंट क्या होगी? तो बेटा जब इधर कोई रेंटल्स ही नहीं है तो उन्होंने 0 पर भी नहीं आना। आपने 100,000 को इक्वल टू कर देना है। इन रेंटल्स को यहां तक लेकर आएंगे पहले, तो इन रेंटल्स की अमाउंट पता नहीं थी तो हमने R ही लिख दिया, और इसके ऊपर एन्युटी फैक्टर लगाया लास्ट 6 इयर्स के लिए, और 4 से 0 तक लाने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रेंटल्स की अमाउंट आ गई। ओके, Okay, sir. क्या आपको सारी बातें समझ आ रही हैं? अब देखिए बेटा ये शीट आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, तो मतलब घर में बैठे प्रैक्टिस जब करें तो इन क्वेश्चन को फिर खुद से ज़रा एक मरतबा सॉल्व कर लीजिएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। Okay, sir. ओके सर ये पी और और एस की वैल्यू कैसे हुई? किसकी? बेटा ये जब सॉल्व करेंगे ना आप, 4,000 रेंटल्स एट अ रेट ऑफ 11.8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाओगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया मैंने सर। सिर्फ फार्मूला नहीं लगाया और मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, वो फार्मूला आप लोग अप्लाई करोगे इसके ऊपर। सर एक क्वेश्चन है। बोले जमशेद। हमने पढ़ा कि एन्युटी का फार्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम होगी और उनका पीरियड सेम होगा। ठीक कहा है तुमने। तो इधर तो फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है, रेंटल भी डिफरेंट होते हैं और पीरियड भी डिफरेंट, फिर भी यूज कर रहे हैं। वो सर ने कहा था कि वो इफेक्टिव रेट के लिए है। जब रेट गुड क्वेश्चन मिस्टर जमशेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात सुनो जमशेद, जी सर। क्लास क्लास में ही हो? यस सर। अच्छा बेटा ये इधर आओ जरा, ये बात सुनो इधर। स्टार्ट के किसी क्वेश्चन में चले जाएं। जो कुछ आपने कहा ना, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ, और मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था जैसे आपने कहा। बेटा ये 1000 रुपीज के ऊपर एन्युटी मैंने 4 इयर्स तक लगाई है, ये देखो। उसके बाद देखो तो रेट चेंज, रेंटल चेंज, तो मैंने एन्युटी भी तो नहीं लगाई, मैंने तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे फार्मूला लगाया है, कंपाउंडिंग फैक्टर लगाया है। इसीलिए 1200 रुपीज के ऊपर एन्युटी सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है। और जब इसको यहाँ से इधर मूव कराने लगे तब तो मैंने एन्युटी नहीं लगाई, ये देखो कंपाउंडिंग फैक्टर लगाया था। ओके सर। आई होप कि आपको अच्छे से आंसर मिल चुका है। यस सर, मिल गया। थैंक बेटा जिस जिस टाइम ड्यूरेशन में इक्वल अमाउंट्स सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, मैं एन्युटी सिर्फ वहाँ पे लगा रहा हूँ जहाँ पे ब्रेक आता है, वहाँ पे मैं एन्युटी को छोड़कर कंपाउंडिंग फैक्टर पे चला जाता हूँ या डिस्काउंटिंग फैक्टर पे चला जाता हूँ, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना शुरू कर देता हूँ वहाँ पर। ओके सर सर। अगर ऐसे ही सिंगल इंस्टॉलमेंट हो सर फिर एन्युटी यूज करेंगे या कंपाउंड? बेटा सिंगल इंस्टॉलमेंट से क्या मुराद है कि मैंने लोन की अमाउंट ली और वो मैं 3 साल के बाद एक ही अमाउंट वो पे कर दूंगा, यही? यस सर। तो बेटा यहाँ पर कहाँ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स है? एन्युटी की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज हमने यही देखी थी, सीक्वेंस सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स। वहां पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हो जाएगा, जो बात आप कर रहे हो। ओके सर क्वेश्चन है बताएं। सर, अगर डिफरेंट 2-3 टाइम पीरियड हो, उनमें हमारे रेंटल्स भी डिफरेंट हो, रेट्स भी डिफरेंट हो, और हाँ उनकी जो ना आपस में कंपाउंडिंग भी डिफरेंट हो, फिर हम्म। कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा उन तमाम रेट्स की जो कंपाउंडिंग है ना, वो रेंटल्स की कंपाउंडिंग के इक्वल लेकर आएंगे। अब जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर देखो रेंटल्स पर क्वार्टर, तो रेट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली, यहाँ पर भी इवन के एक और क्वेश्चन हमने किया था। अब देखो यस सर। रेंटल्स पर मंथ, तो रेट की कंपाउंडिंग मंथली, रेंटल्स पर क्वार्टर, तो रेट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऊपर पर क्वार्टर है, यहाँ पर होता सेमी एनुअल, यहाँ पर होता मंथली, यहाँ पर होता एनुअली, इन केस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होती, तो इस फर्स्ट रेट को इसके रेंटल्स के इक्वल करता, कंपाउंडिंग क्वार्टरली लेकर आता, इस कंपाउंडिंग मंथली में, और इसे भी फिर कन्वर्ट करता, इसको भी फिर कन्वर्ट करता इसके रेंटल्स के मुताबिक, और जाके फिर सॉल्व करता। और वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ पर बेटा इक्विवेलेंट रेट का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो दिया है कि आपने रेंटल्स के टाइम ऐसे ड्यूरेशन मतलब कि को, हर इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स में करना है। हाँ बिल्कुल। और बेटा इतना डिफिकल्ट या इस तरह का क्वेश्चन फिर नहीं किया जाता, बहुत कम चांसेस होते हैं। एनीवे आपने अच्छा क्वेश्चन ये किया था, एंड आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने क्या करना है। आ गई है आपको समझ? जैसे समझ तो आ गया, लेकिन काफी लेंथी है ये। लेकिन बेटा ऐसा पूछेगा भी तो नहीं ना, मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आज का जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, IQM में बहुत कम है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने थे, आपके नॉलेज में ज़रा इंक्रीज लेके आना था, इस वजह से ये सारी इतनी प्रैक्टिस मैंने करवाई है। अब जब आपको ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो IQM पूछते हैं वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए। यस सर, ऐसे ही है। डन? ये बेटा ये थोड़े से यस सर। कॉन्सेप्ट डन। रहते हैं, यस यस सर। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे इसको कवर। ओके
तो ओके अपना सर। और मंडे वाले दिन बेटा इंशाल्लाह आपका मैथमेटिक्स के पोर्शन का टेस्ट है, तो उसको तैयार करना शुरू कर दें। स्टडी टेक्स्ट को एक मरतबा ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा।